बैठ जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं, बुढ़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे बातें करते हैं। वृद्धाश्रम में जाते हैं, खूब अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाते हैं। वृद्धाश्रम में जाते हैं, खाना खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं। वृद्धाश्रम में जाते हैं, फल देते हुए फोटो खिंचवाते हैं। वृद्धाश्रम में जाते हैं, उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवाते हैं। शिव पुराण थोड़ी सी उल्टी है इस मामले में। मेरे देवादिदेव महादेव का चरित्र थोड़ा अलग है। मेरा देवादिदेव महादेव कहते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़े को, बुजुर्गों को भोजन करा रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर केले खिला रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवा रहे हो, और अपने व्हाट्सएप पर, अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपने गूगल पर, अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो। जरूरी यह है कि वृद्धाश्रम के बुजुर्ग के पास जाने से पहले घर में जो बुजुर्ग है उसके पास 15 मिनट बैठना सीख जाओ, तो आपका जिंदगी संवर जाए। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो इंतजार कर रहे हैं कि 5 मिनट मेरा बेटा मेरे पास बैठे, मेरे से मेरे दिल की बात करे। ए नाना, ए नंगा, ए छोरा इधर आ, बेटा इधर आ, बाबू इधर आ। वो बिठाए, ये दौड़ के चले जाए। मम्मी टाइम नहीं है, पिताजी समय नहीं है, भागा 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 भागा, बस यहाँ जाए वहाँ जाए, दोस्त के जाए, काम पर जाए, धंधे पर जाए, बिजनेस पर जाए, फैक्ट्री पर जाए, यहाँ जा वहाँ जा, पूरी जिंदगी बस केवल दौड़ रहा है, दौड़। प्रत्येक घर के नवयुवक बेटा बेटी, प्रत्येक घर के बहू बेटा, प्रत्येक घर का व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों का अगर आदर करना चालू कर दे तो वृद्धाश्रम में बुजुर्ग रहने के लिए नहीं जाए, ये निश्चित है। दूर के ढोल, फिर लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज मालवा में फिर ताने देना चालू कर देता है। अब तुम सोचो जरा, विचार करिएगा जरा, अपने भीतर उतारिएगा। सफेद कपड़े में दाग लग जाए तो परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, समाज वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, कुल वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है। पर संत का चोला, भगवान को मानने वाला, पूजन करने वाला, गेरुआ पहनने वाला और संत का चोला पहनने वाला, और उस संत के चोले पर अगर दाग लग जाए तो देश को शर्मिंदा होना पड़ता है, समझना है। कलकत्ता में कहा था, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है, बोलो बोलो जम के बोलो, ढंग की जिंदगी जीना चालू कर दो, तुम्हें ढोंग की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रसन्नता का जीवन जियो। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 4-4 घंटा बैठकर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, इसके बाद भी भगवान हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्योंकि हमने शरीर से परमात्मा को बुलाना चाहा, परमात्मा को पाना चाहा, पर मन से नहीं बुला पाए। मीरा ने मन से परमात्मा को बुलाया था, नरसिंह मेहता जी ने मन से भगवान को बुलाया था। नरसिंह जी तो सांवरिया सेठ का भजन करते थे, पर उनके भाई ने जब धक्का देकर निकाला, उनकी भाभी ने जब धक्का देकर निकाला, तो नरसिंह जी
सांवरिया जी के मंदिर जाना था, पहुंच गए थे शंकर जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग को रात भर आंखों से आंसू बहा बहा कर निला रहे थे, रो रहे थे, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जैसे एक मुर्दे को शमशान में छोड़कर आते हैं, घर पर आकर सब पूड़ी और सब्जी खाते हैं, चाय पीने वाले चाय पीते हैं। ऐसा कोई नहीं कि घर में मुर्दे को छोड़कर आने के बाद कोई घर का ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने पूड़ी सब्जी नहीं खाई, चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आग लगा के आएंगे और अंदर आवाज दे देंगे, चाय देख लो चाय। आग लगा के आएंगे और पास वाले पड़ोसी मोहल्ले वाले रिश्तेदार पूड़ी सब्जी लाकर दे देंगे। लोग साहब अब आंख में से आंसू बहाता जाए और पूड़ी सब्जी निपटाता जाए। कौन देखे तुमको? और फिर छोरा से कह दिया, नाना इनगा थोड़ा नमक ला दे। अभी डोकरा के निपटा के आया, अभी शमशान छोड़ के आया, और अब क्या कह रहा है, सब्जी में नमक, थोड़ा नमक ला दे। वो छोरा नमक ला के दे दिया, इन्हें बुड़का के और खाता जाए। कौन याद करे? में आपके भाव जागृत होना चाहिए। हम क्यों, किस लिए? माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, संत के चरण, सतगुरु के चरण, शीश पर दृष्टि ना हो, चरण पर दृष्टि हो। राम जी की कथा कहती है, रावण जब अंत समय में जमीन पर पड़ा था, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था जाओ। विद्वान ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण गुस्से में राम जी के पास पहुंचा और राम जी से जाकर कहा कि रावण को बहुत अभिमान है, उसने मुझे देखा और मुंह फेर लिया, उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। इतने में राम जी ने कहा, लक्ष्मण रावण को अभिमान नहीं है, अभिमान तो तेरे भीतर भरा हुआ है। गुरु के पास जब ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो उसके सिर के पास नहीं बैठते, उसके चरणों में जाकर बैठते हैं। जा उसके चरण में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर, उसके चरणों में जाकर विराजमान होइए, उसके चरणों में जाकर बैठ जाइए।